Hello बच्चों, let's see the question here. Question says that among the following, the correct statements about polymers is or are: the polymerization of chloroprene gives natural rubber. Teflon is prepared from tetrafluoroethane by heating it with persulfate catalyst at high pressure. PVC are thermoplastic polymers. Ethene at 350 to 570 Kelvin temperature and 1000 to 2000 atmospheric pressure in the presence of peroxide initiator yields high density polythene. Here we will start our solution. और सबसे पहले हम इस केस में स्टार्ट करेंगे विद की कॉन्सेप्ट. तो इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट ऑन पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन, जब आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होता है, सो दिस इज आइसोप्रीन एंड पॉलीमराइजेशन, तो उस केस में हमारे पास नेचुरल रबर ऑब्टेन होता है, नेचुरल रबर. बट इफ इन केस ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन के सब्स्टिट्यूट अगर यदि हम यूज करते हैं क्लोरोप्रीन, तो जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो उस केस में हमारे पास ऑब्टेन होता है सिंथेटिक रबर. सो वी हैव सिंथेटिक रबर इन दैट केस. एंड पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड. So what does this do? When we heat this will melt. So PVC melts on heating and hardens on cooling. एंड जैसा कि हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी होती है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोप्लास्टिक polymers. So from this we can say that यहाँ पे जो ऑप्शन ए है that says polymerization of chloroprene gives natural rubber, ये incorrect है. एंड सी that says PVC are thermoplastic polymers, ये ट्रू है यहाँ पे. अब हम डिस्कस करते हैं फॉर बी, जिसमें बोला गया है टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेट्राफ्लोरोइथेन बाय हीटिंग इट विद परसल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर. दिस इज ट्रू हियर बिकॉज इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है दिस इज एज शोन हियर. तो यहाँ पे हमारे पास है टेट्राफ्लोरोइथेन CF2 डबल बॉन्डेड टू CF2. जब इसको हीट करेंगे हम हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ परसल्फेट कैटलिस्ट, उस केस में हमारे पास ऑब्टेन होगा CF2 सिंगल बॉन्डेड टू CF2 एंड दिस इज टेफ्लॉन हियर. दैट मीन्स बी स्टेटमेंट करेक्ट है. बी में बोला गया है इथीन को जब 350 टू 570 केल्विन टेम्परेचर और हाई प्रेशर दैट इज 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर भी हम इनिशिएटर लेते हैं, सो वी ऑब्टेन हाई डेंसिटी पॉलीथीन. दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज इस केस में क्या होता है, व्हेन वी हैव इथीन हियर, तो यहाँ पे इस केस में इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide initiator, so here we have peroxide initiator. यहाँ पे हमारे पास yield होगा low density polythene, but यहाँ पे statement में given था we will obtain high density polythene. Hence इस केस के लिए B and C are correct statement and A and D are incorrect here. So this is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.